आज का आपका पहला सवाल है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। देखिए, सौर मंडल में जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। और आज की वीडियो में 30 कुछ ऐसे ही प्रश्न उत्तर हैं जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति। देखिए, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। देखिए, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो ग्रह हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो हो जाएगा आपका बुध ग्रह। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है तो यह आपका हो जाएगा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है, तो यह कहा जाता है शनि ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, तो यह आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो यह पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य किस गैस से बना है। सूर्य जो है वो किस गैस से बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से गैस से जो है सूर्य बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस इसी तरह के बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत जो है मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है, तो यह बनी होती है ओजोन गैस से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जैवमंडल कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जैवमंडल कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा महासागर। महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा जैवमंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महासागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वनों की कटाई, उद्योगों से प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का जलना, ये सभी जो है
ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण हैं? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा पानी है? पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा पानी है? तो यह आपका हो जाएगा 3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की रक्षा करना। देखिए वनों की रक्षा करना जो है वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा वातावरण में क्या प्रभाव डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जो है वातावरण में क्या प्रभाव डालती है? तो यह आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा संगठन वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखता है? कौन सा परिवर्तन, देखिए कौन सा परिवर्तन जो है जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखता है? तो यह आपका हो जाएगा IPCC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है IPCC इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किस ईंधन को हरित ईंधन माना जाता है? किस ईंधन को हरित ईंधन माना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस को हरित ईंधन माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरित ईंधन जो है बायोगैस को माना जाता है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाएगा जल संरक्षण। जल संरक्षण का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, वनों की कटाई का क्या प्रभाव पड़ता है? वनों की कटाई का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए वनों की कटाई का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी का संरक्षण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन होता है, यानी कि उपरोक्त सभी ये सभी जो है वनों की कटाई पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा गैस जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है? कौन सा गैस जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है? तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी जो है धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? तो यह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो यह आपका हो जाएगा शनि ग्रह के।
शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कम गुरुत्वाकर्षण बल। कम गुरुत्वाकर्षण बल जो है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का मुख्य कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किस ग्रह को बर्फीला विशालकाय कहा जाता है? किस ग्रह को बर्फीला विशालकाय कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा वरुण नेपच्यून को। वरुण नेपच्यून ग्रह को, वरुण ग्रह को जो है बर्फीला शिकाय कहा जाता है, विशालकाय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? तो यह आपका हो जाएगा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वरुण ग्रह। चलिए अगला सवाल है, एक ग्रह पर एक दिन एक साल से लंबा होता है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है? तो ये देखिए, ये ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इस पर जो है एक दिन एक साल से लंबा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किस ग्रह का झुकाव लगभग 98 डिग्री है जिससे यह अपनी करवट घुमाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस ग्रह जो है ये इसका झुकाव लगभग 98 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है? तो यह ग्रह आपका हो जाएगा वरुण। वरुण ग्रह जो है सूर्य से अधिक दूरी पर, सबसे अधिक दूर पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1972। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो ये होता है नाइट्रेट प्रदूषक, नाइट्रेट प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट प्रदूषण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा ईंधन सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे स्वच्छ माना जाता है? कौन सा ईंधन, देखिए सबसे स्वच्छ ईंधन जो माना जाता है वो माना जाता है सीएनजी को। सीएनजी जो है सबसे अच्छा ईंधन होता है, सीएनजी गैस जो जिस पर हम सभी लोग खाना बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा महासागर। महासागर, यह आपका हो जाएगा महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है महासागर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।